स्वतंत्रता की एक ऐसी कहानी जिसे बीदर के बादशाह की हवस ने असमय ले लिया। महान भक्त एवं संत कवि कान्हो पात्रा। यह कहानी एक ऐसी भक्ति में लीन महिला संत की है जिन्हें भगवान ने रूप, गुण एवं ऐश्वर्य सभी कुछ भरपूर दिया, परंतु वह तो भक्ति के लिए आई थीं जिन्होंने हर प्रकार की विलासिता को त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना। और कहा जाता है कि बीदर के बादशाह के आगे घुटने न टेककर अपने विट्ठल की प्रतिमा में ही एकाकार हो गईं। आइए सुनते हैं संत कवि कान्हो पात्रा की कहानी। 15वीं शताब्दी में जन्मी कान्हो पात्रा का नृत्य अप्सरा के नृत्य से कम न था। उनका सौंदर्य अप्सरा के सौंदर्य से कहीं बढ़कर था। पंढरपुर से लगभग 14 मील दूर मंगल वेधा नामक नगर में श्यामा नाम की एक दासी रहती थी। श्यामा की एक सुंदर पुत्री जिसका नाम कान्हो पात्रा था। वह इतनी सुंदर थी कि संसार में उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। बचपन से ही उसने गायन और नृत्य कला सीखी थी। श्यामा ने अपनी पुत्री से राजा से मिलने चलने का अनुरोध किया ताकि राजा उसे कुछ धन और आभूषण दे दे। कान्हो पात्रा ने राजा के दरबार में जाने से इनकार कर दिया। उसने यह भी कहा कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो उससे अधिक सुंदर हो। एक दिन पंडरी जा रहे तीर्थयात्रियों का एक समूह भगवान की स्तुति गाते हुए वहां से गुजर रहा था। कान्हो पात्रा ने उन्हें देखकर नमस्कार किया और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने बताया कि वे भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंडरी जा रहे हैं। तब उन्होंने उनसे भगवान की महिमा का वर्णन करने को कहा, जिस पर उन्होंने बताया कि भगवान ब्रह्मा और अन्य भी उनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं और उनकी सुंदरता लक्ष्मी से अरबों गुना अधिक है। तब कान्हो पात्रा ने उनसे पूछा कि यदि वह भगवान के पास प्रार्थना करने जाए तो क्या वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। संतों ने उसे बताया कि भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। तब वह घर गई और अपनी माँ को बताया कि वह पंडरी जा रही है और हाथ में वीणा लेकर उनके साथ चल पड़ी। वह तीर्थ यात्रियों के साथ भगवान की स्तुति गाते हुए पंडरी पहुंची। वहां उसने विट्ठल के दर्शन किए और वहीं रहने का निश्चय किया। वह हमेशा मंदिर के विशाल द्वार पर खड़ी होकर उनकी स्तुति गाया करती थी। बेदार से आए एक व्यक्ति ने उसे देखा और जाकर राजा को उसके और उसकी सुंदरता के बारे में बताया। यह सुनकर मोहम्मद राजा ने अपने अंग रक्षकों को पंढरपुर के मंदिर से कान्हो पात्रा को लाने का आदेश दिया। अंग रक्षक मंदिर के द्वार पर पहुंचे और कान्हो पात्रा को राजा का आदेश बताया और कहा कि यदि वह आदेश नहीं मानती है तो उन्हें उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तब उसने उनसे कहा कि वह अंतिम बार विट्ठल से मिलने जाएगी और उनके साथ राजा के पास लौट आएगी। वह अंदर गई और विट्ठल से प्रार्थना की और उनसे कहा कि यदि वह अब उसे छोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें इसके लिए दोषी ठहराएगी। जब वह विट्ठल से विनती कर रही थी तो उन्होंने उसकी आत्मा को अपने में समाहित कर लिया। उन्होंने कान्हो पात्रा को अपनी गोद में लिया और उनकी गोद में ही उनकी मृत्यु हो गई। तब विट्ठल के पुजारी ने उसके शव को मंदिर के दक्षिणी द्वार पर दफनाने को कहा। जैसे ही उन्होंने उसे दफनाया, उस स्थान पर तुरंत एक तराती वृक्ष उगाया और सभी आश्चर्यचकित रह गए। आज भी उस वृक्ष को पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में देख सकते हैं। इसी बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठे राजा के अंगरक्षकों ने पुजारी से कान्हो पात्रा के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि वह विट्ठल में समाहित हो गई हैं और अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंग रक्षकों ने उन्हें कान्हो पात्रा का शव दिखाने को कहा, जिस पर पुजारी ने बताया कि वह एक वृक्ष में बदल गया है। सैनिकों को उनकी मृतदेह भी नहीं मिली।
अंग रक्षकों को उनकी बात पर विश्वास न हुआ और वे पुजारी को गिरफ्तार कर राजा के पास ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वह पेड़ बनकर उसी मंदिर में अपने विठल जी के साथ रहने आ गई। हाँ, वह मजहबी सोच अभी तक है जो कान्हो पात्रा जैसी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहती है, क्योंकि ऐसी लड़कियां रूपवान हैं, गुणवान हैं एवं भगवान की भक्ति करना चाहती हैं, अर्थात अपना आकाश स्वयं चुनना चाहती हैं। मजहबी सोच के तले असमय लुप्त होती रही स्त्रियां और यह ताना भी स्त्रियों को मारा जाता रहा है कि उनका अपना इतिहास भी नहीं है, चेतना ही नहीं है, जबकि चेतना और इतिहास दोनों था, जागृत था, सजग था। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।